हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का फिर से स्वागत है एक नई रेसिपी के साथ द स्वीट्स एंड तड़का में। इसमें आज हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे आटे के बिस्किट की रेसिपी, जो कि एक टी टाइम स्नैक्स है। तो आप में से कई लोग ऐसे होते हैं जो मैदा खाना कम पसंद करते हैं या फिर मैदे से उन्हें प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप भी मैदा खाना इग्नोर करते हैं या मार्केट के बिस्किट खाकर हो गए हैं बोर, तो अपने लिए समय निकाल कर बनाइए ये टेस्टी से आटे के बिस्किट की रेसिपी। बिना ओवन के और बिना अंडे के हम ये आटा बिस्किट बनाकर तैयार करेंगे घर पर ही, घर के कुछ इंग्रेडिएंट से। तो बिना समय बर्बाद किए अब हम ये रेसिपी बनाना शुरू करते हैं, क्योंकि बातें तो बीच में होती ही रहेंगी। तो आटा बिस्किट बनाने के लिए हमें यहाँ सबसे पहले चाहिए एक मिक्सिंग बाउल, और अब हम इसमें लेंगे आधा बाउल के करीब घी। तो मैंने यहाँ देसी घी लिया है, आप इसकी जगह बटर भी ले सकते हो। तो घी हमें यहाँ सॉलिड फॉर्म में ही लेना है, हमें इसे लिक्विड नहीं करना है, नहीं तो जो हमारा डो है वो परफेक्ट नहीं बनेगा। तो मैंने यहाँ जो घी लिया है ये है रूम टेम्परेचर पर ही है। अगर आपको घी थोड़ा हार्ड लगता है तो आप इसे सॉफ्ट भी कर सकते हो। तो मेजरमेंट के लिए आपको कोई भी एक कप या बाउल को सेट कर लेना है, और जितना हमने घी लिया था उसी के मेजर से हम यहाँ आधा बाउल के करीब ले रहे हैं पाउडर शुगर। तो इसे तैयार करने के लिए आपको आधी बाउल शक्कर को एक ग्राइंडिंग जार में डालकर अच्छे से ग्राइंड कर लेना है, और आपका पाउडर शुगर बनकर तैयार हो जाएगा। आप चाहो तो इसे छान भी सकते हो। और अब हम इसमें डालेंगे 4 पिंच के करीब नमक। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जब आप पाउडर शुगर तैयार करते हो उसी समय 4 पिंच के करीब नमक आप पाउडर शुगर में डाल लीजिए। तो इस तरह से जो आपका नमक है वो दानेदार नहीं रहेगा, और वो भी शक्कर के साथ अच्छे से ग्राइंड हो जाएगा। इससे जो नमक के जो दाने हैं वो मुंह में नहीं आएंगे। तो नमक डालने से जो हमारे बिस्किट हैं उनका टेस्ट चेंज हो जाता है, साथ ही जो बिस्किट हैं वो खाने में बहुत ज़्यादा मीठे मीठे नहीं लगते हैं। और अब हम इन सभी चीज़ों को एक बिस्कर की हेल्प से अच्छे से मिक्स करेंगे। तो हमें इसे अच्छे से फैटते हुए मिक्स करना है। तो कई लोगों के घरों में ऐसा होता है कि बिस्कर नहीं होता है, तो ऐसा नहीं है कि हम इसे बिस्कर से ही मिक्स कर सकते हैं, आप इसे चम्मच की हेल्प से भी मिक्स कर सकते हो। तो मैं इसे इस तरह से आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो हमें इस तरह से घुमाते हुए अच्छे से चम्मच से इसे मिक्स करते जाना है। तो आप देख ही सकते हो हमारा जो मिक्सचर है पहले से कितना सॉफ्ट हो गया है। तो इस तरह से हमें इसे फास्ट अच्छे से मिक्स करना है। हमारी हाथों की एक्सरसाइज जरूर होने वाली है इसमें, लेकिन बहुत ही अच्छा हमारा ये मिक्सचर बनकर तैयार होता है। तो हमें इसे फैटने में 5 से 7 मिनट का टाइम लग जाता है। तो अब आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हो, मैंने आपको इसकी सारी स्टेज आपके साथ शेयर की है। तो इस तरह से ये क्रीमी कंसिस्टेंसी में आ जाता है, जिस तरह से हम केक की आइसिंग तैयार करते हैं बिल्कुल उसी तरह से। और जैसे मैंने इसे टर्न किया था तो इसकी जो क्रीम है वो बिल्कुल भी नीचे नहीं गिर रही है। तो बस इसी तरह का मिक्सचर हमें इसका तैयार करना है। और सेम बाउल के मेजर से ही हम इसमें डालेंगे 1 बाउल के करीब आटा। आप आटे की जगह मैदा भी ले सकते हो, लेकिन क्योंकि हम हेल्दी बिस्किट बना रहे हैं इसलिए हम यहाँ आटे का यूज करेंगे। साथ ही आधे बाउल के करीब अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बेसन। तो इससे हमारे जो बिस्किट हैं वो बहुत ही खस्ता बनकर तैयार होंगे। नेक्स्ट अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ फ्लेवर। तो फ्लेवर के लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ केसर बादाम इलायची पाउडर 1 टेबल स्पून। तो आप जो भी फ्लेवर बिस्किट में पसंद करते हो वो आप इसमें ऐड कर सकते हो, जैसे कि चॉकलेट चिप या जिंजर पाउडर। जो भी फ्लेवर आपको पसंद हो वो आप अपने बिस्किट में ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर। तो ये चीज़ को फुलाता है, साथ ही जो बिस्किट है उन्हें क्रिस्प बनाएगा। तो सभी चीज़ों को अब हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स, और अब हम इसे चम्मच को निकाल देंगे बाहर, और हाथों की हेल्प से सारे मिक्सचर को अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमारा सारा जो मिक्सचर है वो अच्छे से मिक्स हो गया है, और अब हम इसे बांध कर देखेंगे तो ये इस तरह से अच्छे से बंध रहा है। लेकिन अभी भी जो हमारा मिक्सचर है वो बिखरा बिखरा है, तो इसलिए मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच के करीब घी, मेल्टेड घी, और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे दूध। तो अभी मैंने यहाँ 2 चम्मच के करीब दूध इसमें ऐड किया है, और फिर से हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो सारे मिक्सचर को हमें एक डो फॉर्म में लाना है। तो अगर ड्राई लगता है तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा दूध और ऐड करते जाइए। तो मैंने यहाँ 2 चम्मच दूध और इसमें ऐड किया है। तो टोटल मैंने यहाँ 4 से 5 चम्मच के करीब दूध इस डो को तैयार करने में लिया है। और अब हम इसकी छोटी बॉल बनाकर देखेंगे कि अगर यह बॉल बिखर नहीं रही है, मतलब कि जो हमारा बिस्किट का डो है वो अब बिल्कुल तैयार है, ये आप देख सकते हो। तो इस तरह से हमें ये पूरा डो को अच्छे से मसलते हुए तैयार कर लेना है, और अब ये हमारा परफेक्ट डो तैयार है। नेक्स्ट अब हमें बिस्किट को बेक करने के लिए एक प्लेट तैयार करनी है। तो इसके लिए मैंने यहाँ ली है एक ढोकला प्लेट, जिस पर मैंने इस तरह से सिल्वर फॉइल
को लगा लिया है। तो अगर आपके पास सिल्वर फॉइल ना हो तो आप इसकी जगह बटर पेपर भी ले सकते हो, और अगर आपके पास बटर पेपर भी ना हो तो इसकी जगह आपको एक प्लेन पेपर लेना है और उसे अच्छे से घी से ग्रीस कर लेना है। तो आपका जो बटर पेपर है वो तैयार हो जाएगा। तो याद रखें, आपको पेपर को बटर से अच्छे से ग्रीस करना है। तो प्लेट आप कोई भी ले सकते हो जो भी आपके पास घर में हो। साथ ही मैंने इसे भी घी से अच्छे से ग्रीस कर लिया है और इसे अब हम रख देंगे साइड। नेक्स्ट प्रोसेस में अब हम लेंगे एक कढ़ाई और इसमें हमें रखना है एक स्टैंड। तो मेरे पास ये स्टैंड था, आपके पास जो भी हो, कोई रिंग टाइप का स्टैंड या फिर कोई भी भारी बाउल, उसे आपको इस तरह से सेंटर में रख देना है। साथ ही हम यहाँ नमक का यूज नहीं कर रहे हैं। कई लोग होते हैं जो बेकिंग में नमक का यूज करते हैं, तो बिना नमक के यूज के हम ये बिस्किट बनाकर तैयार करेंगे, क्योंकि कई लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि नमक की वजह से चीज़ में हार्ड फ्लेवर आ जाता है और नमक वेस्टेज भी जाता है। तो भाई यहाँ आपको नमक को बिल्कुल भी वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हम इन्हें बिना नमक के यूज के बनाकर तैयार करेंगे। साथ ही मैंने यहाँ गैस की फ्लेम को ऑन कर दिया है और अब हम कढ़ाई को एक प्लेट से अच्छे से बराबर से कवर कर देंगे और 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर हम इसे गर्म करने के लिए रख देंगे। नेक्स्ट प्रोसेस में अब हम तैयार डो से बिस्किट बनाकर तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ ली है एक गोल शेप की प्लास्टिक टेबल स्पून, जो कि सभी के घरों में होती है। तो इस तरह से जब हम बिस्किट बनाते हैं तो इससे हमारे जो बिस्किट हैं वो इक्वल शेप में और बराबर वेट में बनकर तैयार होते हैं। तो स्पून को अच्छे से इस तरह से स्टफ करना है और इसके बाद आपको इसे निकाल लेना है। इसे हम शेप देंगे, तो आप चाहो तो इसे गोल शेप में बना सकते हो या फिर आप इसे चौकोर शेप में भी बना सकते हो। मैंने ये गोल बनाकर तैयार किया है। और सेम प्रोसेस से अब मैंने यहाँ थोड़ा लिया है मिक्सचर और इसे मैं शेप दे रही हूँ चौकोर शेप का। तो आपको जो भी शेप पसंद हो आप उस शेप का बिस्किट बनाकर तैयार कर सकते हो। और इसे मैंने चौकोर शेप का बनाया है। तो गोल वाले बिस्किट को मैं एक फॉर्क की हेल्प से इस तरह से डिज़ाइन कर रही हूँ। तो आप चाहो तो इसमें होल भी कर सकते हो। तो जैसे भी आपको डिज़ाइन पसंद हो वैसे बना सकते हो। साथ ही चौकोर बिस्किट में मैं टूथपिक की हेल्प से डिज़ाइन कर रही हूँ, ये आप देख ही सकते हो। तो ये देखिए हमारे जो 2 बिस्किट हैं वो बनकर बिल्कुल तैयार हैं। तो इसी तरह से हम सारे बिस्किट बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ मैंने सारे बिस्किट बनाकर तैयार कर लिए हैं। इनमें से कुछ की मैंने यहाँ गोल शेप रखी है और कुछ बिस्किट मैंने चौकोर शेप के बनाए हैं। तो जो भी आपको पसंद है उस शेप में आप बिस्किट बनाकर तैयार कर सकते हो। साथ ही मैंने इन्हें थोड़ा मोटा रखा है। हमें बिस्किट को बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, नहीं तो बेकिंग के बाद जो हमारे बिस्किट हैं वो थोड़े हार्ड हो जाते हैं। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। नेक्स्ट अब मैं यहाँ ले रही हूँ थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट। तो जो गोल शेप वाले बिस्किट हैं इन्हें मैं इसमें डस्ट कर रही हूँ। तो इससे हमारे जो बिस्किट हैं वो और भी अट्रैक्टिव दिखेंगे, साथ ही इनका और भी फ्लेवर बढ़ जाएगा। तो अगर आपको भी कोकोनट का फ्लेवर अच्छा लगता हो तो आप इस तरह से ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही टेस्टी बिस्किट बनकर तैयार होते हैं। तो सभी गोल शेप के बिस्किटों को मैंने कोकोनट में डस्ट कर लिया था। साथ ही जो चौकोर शेप के बिस्किट हैं इन्हें मैंने प्लेन ही रखा है। और अब हम गोल शेप वाले बिस्किटों को प्लेट में अरेंज कर लेंगे, जो कि हमने पहले से तैयार करके रखी हुई थी, और इसे हम बेक करेंगे। तो हमारी बेकिंग प्लेट जो है वो बिल्कुल तैयार है। साथ ही अब हम कढ़ाई को भी चेक कर लेंगे। फटाफट से हमें प्लेट को हटाना है और इस ट्रे को इसमें रख देना है और फिर से हमें फटाफट से प्लेट को पैक कर देना है। तो हमें ये चेक कर लेना है कि कढ़ाई से एयर बाहर नहीं निकल रही हो। अगर आपको लगता है तो आप इस पर कोई भी भारी बर्तन रख सकते हो ताकि एयर बाहर ना निकले। और गैस की फ्लेम को हमें बिल्कुल लो कर देना है। लो फ्लेम पर ही हमें इन्हें 15 मिनट तक अच्छे से बेक करना है। इसे बीच बीच में नहीं खोलना है, ये याद रखें। इसके बाद हम इसे चेक करेंगे। तो अगर आपको बिस्किट की शेड लाइट लगती है तो आप इसे 2 से 5 मिनट के लिए और बेक कर सकते हो। तो टोटल बेकिंग टाइम इसमें आपको 20 से 22 मिनट का लगता है। इसमें हमारे जो बिस्किट हैं वो बेक होकर तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट अब मैंने यहाँ चौकोर शेप वाले बिस्किट एक OTG ट्रे में अरेंज किए हैं। तो अगर आपके पास OTG हो तो आप उसमें भी बिस्किट बेक करके तैयार कर सकते हो। तो हमें OTG को 5 मिनट के लिए प्री हीट करना है। इस प्रोसेस में आपको सिर्फ लोअर रोड को ही ऑन रखना है और 5 मिनट के लिए ही हमें उसमें बिस्किट को बेक करना है। 5 मिनट बाद आपके बिस्किट जो हैं वो बिल्कुल तैयार हो जाएंगे अच्छे से बेक होके। तो हम इस बिस्किट ट्रे को OTG में बेक होने के लिए रख देते हैं। नेक्स्ट अब मैंने यहाँ कढ़ाई वाले बिस्किटों को 15 मिनट बाद में चेक कर लिए थे और थोड़ी कसर इनमें मुझे लगी थी, इसलिए मैंने 5 से 7 मिनट के लिए बेक होने के लिए और छोड़ दिया था। और टोटल अब इन्हें 20 से 22 मिनट कंप्लीट हो गए हैं। और अब हम इसे चेक कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हो कितना बढ़िया हमारे बिस्किट का कलर आया है। तो गैस की फ्लेम को हमने ऑफ कर दिया था और केयरफुली अब हम इस प्लेट को कढ़ाई से निकाल लेंगे।
तो बहुत ही टेस्टी और यमी से हमारे ये बिस्किट दिख रहे हैं, ये आप देख सकते हो। साथ ही हमारे ओटीजी वाले बिस्किट भी बेक होकर बिल्कुल तैयार हैं। इनका कलर और टेक्सचर भी आप देख सकते हो। और दोनों ट्रे को अब हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और जब हमारे बिस्किट अच्छे से ठंडे हो जाएंगे उसके बाद हम आपको इनका टेक्सचर दिखाएंगे। क्योंकि बिस्किट अभी गर्म है और इस स्टेज पर ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, तो इन्हें प्रॉपर ठंडा होने के बाद ही हमें इन्हें चेक करना है। तो बिस्किट प्रॉपर ठंडे हो गए हैं और मैंने इन्हें प्लेट्स में अरेंज कर लिया है। तो ये वो बिस्किट हैं जिन्हें हमने कढ़ाई में बेक करके तैयार किया था। तो बहुत ही अमेजिंग से ये बिस्किट बनकर तैयार हुए हैं, ये आप देख सकते हो। साथ ही जो हमने डेसिकेटेड कोकोनट इन पे लगाया था उससे हमारे जो बिस्किट हैं उनका बहुत ही अट्रैक्टिव लुक दिख रहा है। साथ ही जो ओटीजी में बनाए हुए बिस्किट थे वो भी बहुत ही अमेजिंग बनकर तैयार हुए हैं, ये आप देख सकते हो। तो क्योंकि इसमें फ्लेम नीचे से लगती है इसलिए ये नीचे से थोड़े डार्क लगते हैं, लेकिन टेस्ट में बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। साथ ही मैं इन्हें तोड़ के दिखाती हूँ। तो ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी ये बिस्किट बनकर तैयार होते हैं। तो आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना। और ये बिस्किट जो हमने कढ़ाई में बनाकर तैयार किए थे ये भी बहुत ही क्रिस्प बनकर तैयार हुए हैं। तो अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो और रेसिपी पसंद आई हो तो रेसिपी के लिए एक लाइक ज़रूर करें। कमेंट करके बताएं कि आपको बिस्किट की रेसिपी कैसी लगी है। साथ ही हमारी रेसिपी को अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक नई रेसिपी के साथ हम फिर से मिलेंगे।